हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉड। फ्रॉड ये सेक्शन 17 में डिफाइन है। फ्रॉड दो तरीके से हो सकता है, एक्टिव और इनएक्टिव, यानी कि सक्रिय रह करके भी और निष्क्रिय रह करके भी। ठीक है, सक्रिय निष्क्रिय किस तरीके से होगा इसको अभी एग्जाम्पल से ले लेंगे। फ्रॉड में क्या है कि वो कह रहा है विद इंटेंट टू डिसीव। उसकी इंटेंशन क्या है? डिसीव करना, धोखा देना, ये थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। और या फिर इंड्यूस हिम टू एंटर इनटू कॉन्ट्रैक्ट, इंड्यूस कर रहा है उसको कि वो उससे कोई कॉन्ट्रैक्ट कर ले। और ऐसा करने के लिए, ऐसा इस तरीके से इंड्यूस करने के लिए वो उससे कॉन्ट्रैक्ट कर ले, वो ऐसा पांच तरीकों में से कोई सा एक तरीका यूज कर रहा है। क्या? कि किसी फैक्ट के बारे में, ये फैक्ट है, इस फैक्ट के बारे में उसे सजेस्ट कर रहा है विच इज नॉट ट्रू, जो ट्रू नहीं है, और वो खुद भी विश्वास करता है कि वो ट्रू नहीं है। हु डज नॉट बिलीव, वो खुद भी विश्वास नहीं कर रहा इट टू बी ट्रू, कि वो सही है। ठीक है, और क्या कर रहा है? एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है। एक्टिव कंसीलमेंट इससे एज ए फैक्ट के संबंध में जिसकी उसको नॉलेज है, उसको नॉलेज है कि एग्जाम है, लेकिन वो अपने ही फ्रेंड को उसको नहीं बता रहा है, एक्टिव कंसीलमेंट कर रहा है। ठीक है, प्रॉमिस कर रहा है, और इंटेंशन क्या है? विदाउट एनी इंटेंशन ऑफ परफॉर्मिंग इट, उसे पता है कि उसको परफॉर्म करना ही नहीं है उसको। ठीक है, इस इंटेंशन से वो प्रॉमिस कर रहा है। 3, चौथा डिसीव। ठीक है, एनी अदर एक्ट, किसी और एक्ट से वो उसको धोखा दे रहा है, धोखा देना। ठीक है, और 5वां फाइनल एक्ट और ओमिशन, कोई ऐसा एक्ट और ओमिशन। ठीक है, एक्ट और ओमिशन आपको पता ही है कि एक्ट क्या होता है और ओमिशन क्या है, आईपीसी का सेक्शन 32 और 33 में डिफाइन है। ठीक है, ऐसा एक्ट या ओमिशन जिसको लॉ स्पेशली डिक्लेयर टू बी फ्रॉडुलेंट, लॉ ने उसको स्पेशली डिक्लेयर किया है क्या? फ्रॉडुलेंट, कपट। ठीक है, ऐसा एक्ट या ओमिशन करता है जिसको इस लॉ ने स्पेशली डिक्लेयर किया है कि वो फ्रॉडुलेंट है। इस तरीके से कोई सा भी पांचों एक्ट करके, और वो क्या कर रहा है इस इंटेंशन से कि वो उससे कॉन्टेक्ट कर ले। ठीक है, अब इसमें एक एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। एक्सप्लेनेशन क्या कहता है कि मेयर साइलेंस, मेयर साइलेंस, केवल शांत रहना इज नॉट फ्रॉड। ठीक है, वो फ्रॉड में नहीं आएगा। लेकिन सर्कमस्टांसेस से ऐसा लग रहा है कि साइलेंट क्या हो जा रहा है? इक्वलेंट टू स्पीच हो जा रहा है, बोलने के तुल्य हो जा रहा है, तब वो साइलेंट भी फ्रॉड की श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, जैसे ए बी, ठीक है, ये इसका होर्स लेना चाह रहा है ए बी का, और वो कह रहा है इफ यू, अगर आप डिनाई नहीं करोगे, ठीक है, तो ये मैं मानूंगा कि हॉर्स कैसा है? साउंड माइंड है, और वो उसको ले लेगा। और यहां पर अगर वो डिनाई नहीं करता है तो ये इक्वलेंट टू स्पीच हो जाएगा और वो फ्रॉड के लिए लायबल होगा। ठीक है, इसकी रेमेडी मैंने आपको पहले ही बताया था, सेक्शन 19 में है। ठीक है, ये एट द ऑप्शन, एट द अल्टरनेट ऑफ द विक्टिम क्या होता है? वॉइडेबल होता है इस तरीके का कॉन्ट्रैक्ट। तो ठीक है स्टूडेंट्स, ये पांचों पॉइंट्स आप ध्यान रखेंगे। ओके, थैंक यू।